प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एचएसएससी पर। हमारी हरियाणा का जिलेवार अध्ययन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सिरसा ज़िला को कंप्लीट कर चुके हैं तथा फ़तेहाबाद ज़िले का एक पार्ट हम कर चुके हैं। यदि आपने फ़तेहाबाद ज़िले का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर पहले उसे देख सकते हैं। आज हम फ़तेहाबाद का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इससे पहले फ़तेहाबाद के पहले पार्ट में हम लोग फ़तेहाबाद के इतिहास के बारे में, उसकी विधानसभा सीटों के बारे में तथा फ़तेहाबाद के महत्वपूर्ण जितने भी स्थल थे, वहाँ के शहर थे, उन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे फ़तेहाबाद ज़िले से हड़प्पाकालीन स्थल कौन कौन से थे। अगर बात की जाए हड़प्पाकालीन स्थलों की तो सबसे पहला स्थल रहेगा आपका बनावली। बनावली फ़तेहाबाद के अंदर स्थित है। आपसे कुछ पूछा जाए हड़प्पा स्थल बनावली की खोज कब हुई थी और यह किसने की थी, तो बनावली की खोज हुई थी 1974 में और की थी RS बिस्ट के द्वारा। बनावली हरियाणा का हड़प्पाकालीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर हड़प्पा काल से पहले के व हड़प्पा काल के और हड़प्पा काल के बाद के तीनों के अवशेष मिले हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा बनावली। बात की जाए बनावली से हड़प्पा काल के कौन कौन से अवशेष मिले हैं, तो उनमें सबसे पहले रहेगा आपका मिट्टी का बना हल, जो कि एक खिलौना है। दूसरा अग्निवेदिका, हवन कुंड बोल सकते हो आप जिसे। तांबे का हारफून, तांबे का हारफून मतलब एक मछली पकड़ने के लिए जो कांटा होता है वो। जार, एक बर्तन और जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये सब आपके मिले हैं बनावली से। अगर इनमें भी इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला रहेगा आपका मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है, बनावली से। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जुते हुए खेत के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले हैं। ये क्वेश्चन HSSC ने डायरेक्ट यूँ पूछा हुआ है, तो वहाँ भी आपका आंसर रहेगा बनावली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बनावली के बाद हड़प्पाकालीन दूसरा स्थल जो कि फ़तेहाबाद में मौजूद है, वो रहेगा आपका कुनाल। कुनाल रतिया के अंदर मौजूद है। रतिया फ़तेहाबाद की एक विधानसभा सीट भी है। आपसे पूछा जाए कुनाल की खोज कब हुई, कुनाल की खोज 1986 में JS खत्री और M आचार्य के द्वारा की गई थी। आपसे पूछा जाए कुनाल के अंदर हड़प्पाकालीन अवशेष क्या क्या मिले हैं, पहला रहेगा आपका राजशाही मुकुट और दूसरा रहेगा मोती व पत्थर के आभूषण। यहाँ से चांदी के आभूषण भी मिले हैं। कुनाल से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है राजशाही मुकुट। आपसे पूछा जाए राजशाही मुकुट हरियाणा में किस जगह से मिला है, तो आपका आंसर रहेगा कुनाल से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हड़प्पा काल के अलावा फ़तेहाबाद से और किस समय के क्या क्या अवशेष मिले हैं, तो फ़तेहाबाद से मौर्य काल अशोक के स्तूप के भी अवशेष मिले हैं। आपको याद होगा फिरोज शाह तुगलक ने जो लाट बनवाई थी, वहाँ पे जो एक स्तंभ है, वो स्तंभ मौर्य काल के अशोक से संबंध रखता है। यदि आपने पिछले वीडियो देखी होगी तो आपको ध्यान भी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़तेहाबाद से फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन कौन हुई हैं। HSSC फेमस पर्सनैलिटीज़ से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम उदय चंद की। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये उदय चंद है। उदय चंद कौन थे? उदय चंद हरियाणा के पहले पहलवान थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फर्स्ट इन हरियाणा है, हरियाणा के पहले पहलवान जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। तो आपका आंसर रहेगा उदय सिंह। उदय सिंह का संबंध पूछ लिया जाता है, उदय सिंह का संबंध कहाँ से है, तो उदय सिंह का संबंध जांडली कला फ़तेहाबाद से है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन थे, वो भी उदय चंद ही थे। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद में कुश्ती की जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें पहला पदक किसने जीता था, आपका उदय चंद ने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ़तेहाबाद की दूसरी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ग देश के
प्रदेश के पहला राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड लेने वाले आदमी अगर आपसे पूछा जाता कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ग। इनका संबंध भी कहाँ से था? इनका संबंध भी फतेहाबाद से था। 1967 में इन्होंने राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड मिला था। उस समय इनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। नेक्स्ट, कुछ एथलीट और खिलाड़ी हैं जिनका संबंध फतेहाबाद से है, आप उनको ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले आता है सुखवंत सिंह धीड़। सुखवंत सिंह धीड़ का संबंध फतेहाबाद से, और इनका किस खेल से, किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो वो रहेगा आपका एथलीट। सेकंड आते हैं एथलीट संतोष कुमार। इनका संबंध भी कहाँ से है? जंडली कला से है, और ये धावक हैं, एथलीट हैं। उसके बाद साइकिलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है अगर हरियाणा में किसी शख्स का, तो वो है सतीश कुमार धौल। इनका संबंध भी आपका फतेहाबाद से है। उसके बाद में रीना बैजलपुर। बैजलपुर इनका गांव का नाम है, और इनका अगर आपसे संबंध पूछ लिया जाए तो इनका संबंध हॉकी से था। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पंडित जसराज। पंडित जसराज का जन्म पीली मंदोरी के अंदर हुआ था। पीली मंदोरी वर्तमान फतेहाबाद के अंदर मौजूद है। और पंडित जसराज का संबंध किस कार्य क्षेत्र से था? तो इनका कार्य क्षेत्र शास्त्रीय गायन का था। शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे ये। लेकिन यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। HSSC पंडित जसराज का संबंध फतेहाबाद से न मानकर हिसार से मानती है। आप इसको याद रखिएगा। यदि आपके ऑप्शन में हिसार है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी हिसार को देनी होगी। यदि ऑप्शन में हिसार नहीं है तो आप फतेहाबाद के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात की जाए फतेहाबाद के अंदर झील कौन सी है? फतेहाबाद के अंदर एक ही प्रसिद्ध झील है, चिल्ली झील। सिरसा जब हम कर रहे थे तो आपने वहाँ पे एक पढ़ा होगा चिल्ला गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा फतेहाबाद में नहीं, सिरसा के अंदर है। और चिल्ली झील अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो आपकी रहेगी फतेहाबाद के अंदर। उद्योगों की बात की जाए, फतेहाबाद अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे 1963 के अंदर एक कॉटन मिल स्थापित हुई थी। आपसे पर्यटन स्थल पूछ लिया जाए, फतेहाबाद का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है, तो आपका रहेगा पपीहा। और प्रसिद्ध मेले, वैसे तो देखिए फतेहाबाद के अंदर कोई विशेष मेला नहीं लगता, लेकिन अगर फिर भी अगर पूछ लिया जाता है कि फतेहाबाद ज़िले में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, तो आपका आंसर रहेगा दशहरा मेला। वैसे तो दशहरा मेला हर दशहरे को हर ज़िले के अंदर लगता है, लेकिन फतेहाबाद में सिर्फ एकमात्र फेमस मेला यही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है।